नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीपरंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के बारे में। आज ये दूसरा वीडियो है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कानून से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताया था, जैसे कि घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में किस तरीके के अपराध को रखा गया है, कौन शिकायत कर सकता है, कब शिकायत किया जा सकता है, और घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम में किस अधिकारी को यह ड्यूटी दी गई है, यह कर्तव्य दी गई है कि किसी महिला के साथ अगर किसी भी तरीके का हिंसा होता है तो उसे कैसे प्रोटेक्शन देना है, कैसे उसको सुरक्षा देना। आप इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी जरूर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अधिनियम के इम्पोर्टेंट धाराओं को, यानी घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में जो धाराएं हैं जो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन धाराओं को हम समझेंगे कि किन धाराओं में किस तरीके की बात रखी गई है। आइए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले महत्वपूर्ण धारा लेते हैं 14। एक आता है परामर्शदाता के परामर्श लेने को निर्देश, यानी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अंतर्गत अगर महिला चाहे तो प्रत्यर्थी या पीड़ित महिला को अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य जो परामर्शदाता में योग्यता और अनुभव रखता है परामर्श लेने को निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है दूसरा धारा जो है 16। इसमें कहा गया कार्रवाइयों को बंद कमरे में किया जाना। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण और यदि महिला चाहे तो वह इस कानून के अंतर्गत होने वाली कार्रवाई बंद कमरे में करने की मांग करती है तो मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों में कार्रवाई बंद कमरे में संचालित कर सकता है। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट धारा है 17। साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार। घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी साझे घर में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई हक फायदा हित रखती हो या नहीं। उसे प्रत्यर्थी को महिला को साझी गृहस्थी से निकाल नहीं सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है चौथा जो है वह सेक्शन 18 है, धारा 18। ये कहता है संरक्षण का अधिकार। मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी को एक बार सुनने के पश्चात या यह संभावना होते हुए कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, महिला के पक्ष में संरक्षण का आदेश पारित कर सकता है। सबसे पहला कह सकता है कि घरेलू हिंसा के किसी कार्य या आचरण व्यवहार को करने पर रोक। दूसरा, घरेलू हिंसा के कार्यों की करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने पर रोक। तीसरा है पीड़ित महिला के काम करने के स्थान पर, उसके बच्चे के विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां महिला बार बार आना जाना है, उस प्रत्यर्थी के आने जाने पर रोक। चौथा है पीड़ित महिला के प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संपर्क पर रोक। इसके अंतर्गत मौखिक, लिखित, दूरभाषीय, फोन पर बातचीत या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल संपर्क भी शामिल है। पांचवा है संपत्ति का हस्तांतरण करने, बैंक लॉकरों या बैंक खातों का प्रचालन यानी उपयोग करने में जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उपयोग करने जो दोनों पक्षों का नाम पर था पर रोक लगा दिया जाएगा। अंतिम छठा है पीड़ित महिला की सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य प्रकार का संरक्षण का अधिकार भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पांचवा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 90 धारा 19, निवास का स्थान। मामले का समाधान करते समय जब मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाए कि घरेलू हिंसा हुई है, मजिस्ट्रेट महिला को उसी घर में या प्रत्यर्थी के खर्चे पर कहीं और निवास का आदेश दे सकता है। निवास आदेश में निम्न प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला, साझी गृहस्थी से महिला को न निकालने का आदेश। दूसरा, प्रत्यर्थी को उस साझी गृहस्थी से स्वयं हटने का आदेश। तीसरा, पीड़ित महिला की साझी गृहस्थी घर से उस हिस्से में जिसमें वह रह रही है उसमें प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों के प्रवेश पर रोक। चौथा है पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी के रूप में अनुकल्पित वास यानी किराए के घर की सुविधा दिलाना, जैसी कि वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी। अंतिम पांचवा, महिला को उसके स्त्री धन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी वह हकदार है कब्जा लौटाने के आदेश देना। छठा इंपॉर्टेंट सेक्शन है धारा 20 यानी सेक्शन 20 का आता है आर्थिक सहायता वित्तीय राहत। पीड़ित महिला और उसके बच्चों को उसकी जरूरत के अनुसार व्यय और नुकसान की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता वित्तीय राहत देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, जिसमें सबसे पहला है कमाई की हुई हानि की पूर्ति। दूसरा, चिकित्सीय खर्चे की पूर्ति। तीसरा है पीड़ित महिला के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नुकसान हटाए जाने के कारण हुई हानि की पूर्ति का आदेश।
इसके बाद 7वां जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, धारा 21 सेक्शन 21 अभिरक्षा का आदेश। पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को बच्चे की अभिरक्षा का आदेश भी मिल सकता है। दूसरा, यह मजिस्ट्रेट को यह लगे कि प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की मुलाकात बच्चे संतान के हित में नहीं है या हानिकारक है, तो वह प्रत्यर्थी के बच्चे से मिलने पर भी रोक लगा सके। नेक्स्ट 8वां है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, धारा 22 हर्जाना मुआवजे का भी आदेश धारा 22 सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के साथ प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा, मानसिक, यातना, भावनात्मक चोट भी सम्मिलित है के एवज में प्रतिकर और क्षतिपूर्ति के रूप में प्रत्यर्थी को पीड़ित महिला को मुआवजा हर्जाना देने के आदेश भी दे सके। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है 9 नंबर पे है, धारा 23 सेक्शन 23 एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा कर रहा या की है अथवा करने की आशंका है, तो वह शपथ पत्र को संज्ञान में रखते हुए धारा 18, धारा 19, धारा 20 या धारा 21 और धारा 22 के तहत एक पक्षीय आदेश दे सकते हैं। 10वें नंबर पे है धारा 24। ये कहता है कि पीड़ित महिला को आदेश की प्रति निःशुल्क देनी होगी, मिलनी चाहिए। 11 नंबर पे है धारा 29 जो कि अपील के बारे में कहता है। पीड़ित महिला अथवा प्रत्यर्थी को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। नेक्स्ट वो धारा 31 है, सेक्शन 31 है, वो कहता है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग करने पर दंड। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना इस कानून के अंदर अपराध होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को 1 साल की सजा या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अभी अपने घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण 12 धाराओं को समझा कि किसी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा होता है तो वह कैसे अपने आप को बचाव कर सकते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और पहला पार्ट भी जरूर देख लेना अगर पार्ट पहला नहीं देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मैं बहुत जल्द नई धाराओं, नई वीडियो लेकर मिलने वाला हूँ। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।